गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कर ली होगी। तो उसके आगे आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जैसे कि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, √2, √3, √15, पाई, और ये एक नंबर होता है 0.10110111, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है जो कि खत्म भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। यहाँ जैसे आके आप देख सकते हो 1 के बाद 0 है, फिर डबल 1 है, रिपीट नहीं हो रहा है, फिर 0 है, फिर ट्रिपल 1 है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे चलता जाता है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसमें एक प्रमेय है जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आगे के सेक्शंस के लिए। तो ये प्रमेय क्या है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कि मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है, हम जानते हैं। मान लीजिए 2 जो है वो 16 को भी डिवाइड करती है, और 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 2 16 को भी विभाजित करती है, तो जो 2 है वो गारंटीड 4 को भी करेगी। इसी प्रकार 3 एक अभाज्य संख्या है। अब 3 मान लीजिए कि 9 को भी डिवाइड करती है, जो कि 3 का स्क्वायर, और 3 को भी डिवाइड करती है। तो इसी प्रकार इसका प्रमेय यही कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। प्रमेय 1.4। प्रमेय 1.4 में हम देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आज हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम शुरू करते हैं कि हम कैसे करेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे, यानी विपरीत चलेंगे, और हम दिखा देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम विपरीत मानते हैं। हम यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने विपरीत मान लिया, परिमेय संख्या है। अतः हम √2 को, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो यही लिखा हमने। √2 को हम r/s के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ r और s दो पूर्णांक हैं और s नॉट इक्वल टू 0 है। मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तब √2 को a/b लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने माना है कि भाई इनका एक के नहीं है तो a/b होगा। तो a और b क्या होंगे? को प्राइम। सभाज्य को क्या कहा जाता है? को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 और 3 को प्राइम है, जिनका कॉमन फैक्टर है 1। यही चीज़ बोला उन्होंने, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आ जाइए फिर अगले में। अतः इस b को हम अगर यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो b गुणा √2 बराबर a। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, यानी कि b√2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्क करने पर क्या आ जाएगा? 2। √2 का स्क्वायर होता है 2, b का स्क्वायर b², a²। तो 2 यानी a² को डिवाइड करता है, यानी कि देखा जाए तो b² बराबर क्या होगा? a²/2, यानी 2a² को डिवाइड कर रहा है, तो ये लिखा है 2a² को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3। प्रमेय 1.3 यहाँ लिखनी है आप लोगों को। 1.3 क्या कह रही थी कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या a² को डिवाइड करती है तो वो a को भी डिवाइड करेगी, यानी कि यहाँ से 2 अगर a² को डिवाइड करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः a क्या होगा? 2c के बराबर, यानी मतलब डिवाइड कर रहा है तो कुछ रिमाइंडर के साथ आएगा, क्वेश्चन के साथ, तो 2c के बराबर। c कोई पूर्णांक ही होगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने 2 को 16 से डिवाइड किया था तो 8 आया ना। 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 4 गुणा 2, कोई पूर्णांक है ना। तो ऐसे c कोई पूर्णांक है। a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या मिलेगा? a का मान यहाँ से 2c उठा के ज़रा यहाँ डालिए, तो क्या आ जाएगा? 2b² बराबर 4c², यानी कि 2 4। तो b² क्या होगा? 2c² के बराबर। अर्थात 2b² को विभाजित करता है, अर्थात 2b² को भी विभाजित करता है और 2b को भी विभाजित करेगा, जैसे कि प्रमेय मानते हैं। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ खंड 2 है, यानी कि एक और कॉमन फैक्टर जो कि 2 है। हम अभी क्या मान के चल रहे थे? 1 है, कोई 1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं एक और मिल गया, तो ये क्या हो गया भाई? ये तो गलत हो गया। तो यानी कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम देखते हैं अगला उदाहरण 9। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हमने देखा √2 एक अपरिमेय संख्या थी, अब ऐसे ही देखेंगे हम √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वैसे ही कर लेते हैं, इसका विपरीत लेके चलते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √3 के किसके बराबर होगा? a/b के, जहाँ a और b दो पूर्णांक हैं और b बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहअभाज्य बनाते हैं, यानी को प्राइम बनाते हैं। मैंने बताया ना 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एक ही उभयनिष्ठ है, गुणनखंड है। अतः हम कैसे लिख सकते हैं, √3 को हमने a बाई बी दिखाया था, तो b को इधर ले आए तो b √3a, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी कि b√3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, दोनों पक्षों को स्क्वायर किया तो ये आ गया 3b² = a², क्योंकि ये याद रखिएगा √3 × √3 होता है 3, ठीक। 3b² = a² प्राप्त होता है, यानी कि a² 3 से विभाजित होता है। अगर a² 3 से विभाजित होता है तो प्रमेय 1.3 हमें कह रही थी कि अगर कोई अभाज्य संख्या a² को डिवाइड करती है तो वो a को भी करेगी, यानी 3 a को भी विभाजित करेगा। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 3c के बराबर। अब इस a की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो c का पूर्णांक है। अब a के इस मान को 3b² = a² में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है 3b² = 9c², क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, तो ये 9c², अर्थात b² किसके बराबर है, 3c² के, यानी 3 जो है वो b² को भी डिवाइड करता है, और अगर 3 b² को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी विभाजित करेगा। ये देखा है, 3b को भी विभाजित कर रहा है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, यानी यहाँ 3 भी है। हमने क्या माना था, 1 भी है या 3 भी है। तो अभी तक मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि 2 और 3 का जैसे कोप्राइम बताना होता तो 1 होता है, तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर एक तो हम मान के चले थे, एक और आ गया, तो यानी कोप्राइम तो नहीं है, यानी कि इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य हैं, ठीक, क्योंकि सहभाज्य होते तो 1 होता, लेकिन यहाँ तो 3 भी आ गया, तो सहभाज्य नहीं है। तो यह हमारी विपरीत कल्पना के कारण हुआ, तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने अगले उदाहरण 10 की तरफ। उदाहरण 10 में हमें क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम √3 कर ही चुके हैं, उसमें से कुछ घटा दिया तो अपरिमेय संख्या। एक बात याद रखिएगा, अपरिमेय संख्याओं में कुछ घटाया जाए कुछ बढ़ाया जाए तो भी वो अपरिमेय ही रहती हैं, ठीक है। तो अब इसका हल देखते हैं। आइए इसके विपरीत मान लें कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम सहभाज्य ऐसी संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं कि 5 - √3 किसके बराबर लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं के उसमें, तो 5 - 3 a बाई की b के बराबर। अब ये जो 5 इधर माइनस का है, इसको उठा के हम यहाँ ले आए और √3 को उठा के यहाँ ले गए, तो देखिए 5 इधर ये प्लस का था माइनस हो गया, और ये माइनस का √3 था तो यहाँ प्लस का √3 हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, अब √3 को पुनर्व्यवस्थित करिए तो √3 का देखिए कुछ नहीं किया, बस इसको इस तरफ इसको इस तरफ लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया। अब चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 5 - a बाई b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है और 5 में से कोई भी पूर्णांक जाएगा तो पूर्णांक ही आएगा, ठीक। तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। देखिए 5 में से कोई भी परिमेय संख्या घटाई जाएगी तो परिमेय संख्या ही रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं 2 में से हाफ गया तो क्या बचता है, 1/2 बचता है, और ये भी क्या होता है 3/2 के बराबर, ठीक, यानी कि ये भी होता है परिमेय संख्या, ठीक। तो आ जाइए फिर से, तो चूंकि a और b पूर्णांक है, 5 - a भी परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी मान लो ये अगर पूरा परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी तो परिमेय होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, अभी हमने यहाँ दिखा दी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ ये भी दिखा दिया 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या। यहाँ दिखाने का मतलब यही था कि किसी अपरिमेय संख्या में से अगर 5 भी, मतलब 5 में से किसी अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल उदाहरण 11 की तरफ। इसमें क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 3 गुणा, अभी हम क्या देख के आए कि अगर 5 - √3 यानी मतलब किसी अपरिमेय संख्या में से कुछ पूर्णांक घटाया जाए तो वो अपरिमेय होती है। यहाँ है कि किसी पूर्णांक में अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाए तो वो भी अपरिमेय होती है। आइए इसको भी फिर से हम मान लेते हैं विपरीत, 3√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं कि हम 3√2 को a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय है तो परिमेय संख्या में पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें क्या मिलता है, देखो √2 इधर हो गया, 3 इसके नीचे आ गया, a/√3b। चूंकि 3a b सब पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, इसीलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी।
अच्छा, कोई भी परिमेय संख्या किसी चीज़ के बराबर है तो वो भी परिमेय होनी चाहिए, तो इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। हर जगह देखिए आपको विरोधाभास ही मिलेगा, क्योंकि आप गलत मान के चल रहे हैं और गलत मानेंगे तो फिर से वो चीज़ आ जाएगी। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप प्रश्नावली 1.3 खुद से करके मुझे दिखा देंगे। तो अब आगे मिलते हैं आपसे।